इस वक्त की बड़ी खबर के साथ चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर संजय सिंह चुने गए डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं संजय। वहीं संजय ने हरियाणा लॉबी को बुरी तरह हराया। 48 से 40 वोट संजय सिंह को मिले हैं। हरियाणा लॉबी 8 वोटों तक सिमटी है। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और संजय सिंह को इसका अध्यक्ष चुना गया है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के ही करीबी बताए जा रहे हैं संजय। और साथ ही आपको बता दें कि संजय ने हरियाणा लॉबी को बुरी तरह से हराया है। 48 में से 40 वोट उन्होंने जीते हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर संजय सिंह डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। काफी समय बाद ये चुनाव हुआ, जिसके बाद से अब निर्णय ये आया है कि संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष चुना है। और बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ही करीबी हैं संजय सिंह। वहीं संजय ने हरियाणा लॉबी को इस दौरान बुरी तरह से हराया है। 48 में से 40 वोट उनके पक्ष में आए हैं और हरियाणा लॉबी को मात्र 8 वोट ही मिल पाए, यानी 8 ही वोटों में सिमट गई हरियाणा लॉबी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और संजय सिंह को नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। और खबरें ये भी निकल करके सामने आ रही है कि जो संजय सिंह है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी है, यानी जो पुराने अध्यक्ष थे डब्ल्यूएफआई के, उनके करीबी ये बताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां पर संजय सिंह ने हरियाणा लॉबी को इस चुनाव के दौरान बुरी तरह से हराया है। कुल 48 में से 40 सीटों पर उन्होंने कब्जा किया, यानी 40 सीटों से उन्होंने शिकस्त दी है हरियाणा लॉबी को। और हरियाणा लॉबी कुल 8 सीटों पर सिमटी। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक गुरुग्राम पहुंचे और शहर की सफाई व्यवस्था का उन्होंने इस दौरान औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ शहरी विकास विभाग के प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी, अर्बन निगम कमिश्नर पीसी मीणा और जिला उपायुक्त निशांत यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कन्हई रोड पर सफाई व्यवस्था देख रही एजेंसी पर 1 लाख का जुर्माना लगा दिया है। इसे देखकर ये साफ हो जाता है कि हरियाणा सरकार सफाई के मामले में राज्य स्तर पर कितना सतर्क है। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने विवादित बयान पर माफी मांगते हुए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की वीडियो बनाने पर सोनिया और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को स्थापना दिवस की बजाय समापन दिवस मनाना चाहिए। तो खबर भिवानी से आपको बता रहे हैं, जहां पर भिवानी दौरे पर कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। जेपी दलाल ने अपने बयान पर माफी मांगते हुए इस दौरान कहा कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की वीडियो बनाने पर सोनिया और राहुल गांधी से माफी मांगने की उन्होंने बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्थापना दिवस की बजाय समापन दिवस मनाना चाहिए। रविवार 24 तारीख को ऐतिहासिक गांव सिंघाणी में चौधरी चरण सिंह जी की यादगार में जो राष्ट्रीय किसान दिवस है, उसको हम अन्नदाता सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। लाखों की भीड़ होगी, जबरदस्त पूरे जिले के अंदर उत्साह है और पूरा हमारा किसान मोर्चा, हमारे जो लोग चाहने वाले लोग मिलकर के इस सम्मेलन को कामयाब कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा जमावड़ा भिवानी जिले के अंदर पहले कभी नहीं हुआ होगा। सब किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप यहां पर आएं और इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाएं। किस प्रकार की शोभा में कोई जब भी मुख्यमंत्री जी आते हैं, क्योंकि इस सम्मेलन के अंदर मुख्यमंत्री जी भी होंगे, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे, बहुत सारे मंत्री जैसे हमारे बनवारी लाल जी हैं, हमारे रणबीर गंगवा जी हैं। हमारे खास बात यह है कि मेरे को आशीर्वाद देने वाले
और पलवल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में पलवल जिले में भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला भी इस दौरान फूंका गया। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर सहित पार्टी के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के आज राहुल गांधी जी का पुतला फूंका है और उन्होंने जो हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, आज पूरे भारत वर्ष में सब जगह जगह पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरीका की जो उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने किसानों का विरोध किया है। तो जगदीप धनखड़ जी एक किसान परिवार से संबंधित रखते हैं और इतने बड़े पद पर होते हुए इस तरीका का जो उन्होंने मर्यादाहीन जो काम किया है, हम सब उसकी निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बदलाव यात्रा के 7वें दिन बहादुरगढ़ पहुंचे और बदलाव यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चुनाव में बड़े बड़े वादे करती थी और बाद में वो जुमला साबित होता था। अब इन्होंने केजरीवाल से गारंटी शब्द तो चुराया, लेकिन अब वो गारंटी भी चुनाव में जुमला साबित हुई। आज 7वां दिन है। हरियाणा के 4 अलग अलग जिलों से ये यात्रा चल रही है। अलग अलग विधानसभाओं में, गांवों में, शहरों में होती हुई गुजर रही है। जनता का अपार समर्थन, कोई फूल बरसा के, कोई माला पहना के, कोई मिठाई खिला के, कोई नाच के, गाना गा के, अलग अलग तरीके से जनता का अपार समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। आज बहादुरगढ़ के अंदर पहुंची है। बहादुरगढ़ के अंदर भी काफी लोगों से मैं मिला हूं। कल रात में आके यहाँ पे रुके थे तो लोगों का रुझान बहुत पॉजिटिव है। अभी हरियाणा की जो दुर्दशा है हर क्षेत्र के अंदर, और वहीं पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है और यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का समाधान भी मौके पर किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। गुलामी की मानसिकता को देखिए, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं लोगों के। विकसित भारत, महान भारत, मोदी जी की सोच, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रदेश के मंत्री मूलचंद शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जो संकल्प यात्रा चल रही है, विकसित भारत, हर गरीब से लेके हर आदमी का, गरीब हो, राशन कार्ड नहीं है, किसी की कोई समस्या है, किसी की उम्र की है, किसी की इनकम की है, उन सबको देश के प्रधानमंत्री ने एक स्कीम निकाली है कि हमारी सरकार काम तो बहुत अच्छा ही कर रही है। लोगों को घर बैठे सुविधा मिल रही है, घर घर किसी को भटकना नहीं पड़ रहा, दर दर पे भटकते हैं लोग, मिसयूज करते। तो इससे अच्छा है कि हर चीज का समाधान यहीं बैठे कैंपों में हो रहा है। सर, सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत बढ़िया सरकार है जी। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं और बढ़िया काम हो रहा है जी। जो सुविधा सरकार दे रही है वो हमें मिल रही है। गारंटी देने के वचनबद्ध
वहीं बल्लभगढ़ मलेरना रोड केशव भाटी और उनकी टीम की तरफ से आयोजित की गई श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए फरीदाबाद के ज्वाइंट सीपी ओपी नरवाल दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर बल्लभगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा की गई है, जहां फरीदाबाद के ज्वाइंट सीपी ओपी नरवाल भागवत कथा में शामिल हुए और कथा का प्रवचन करने वाले महाराज जी का आशीर्वाद उन्होंने इस दौरान लिया। वहीं बताया गया है कि पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है और उन्होंने कहा कि हम भी किसी न किसी में आस्था रखते हैं। लोग सोचते हैं कि पुलिस नास्तिक है, नास्तिक नहीं, पुलिस आस्तिक है। पुलिस समाज में सहयोग करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। समाज के लिए कि पुलिस भी इस समाज का हिस्सा है। हम भी किसी के बच्चे हैं, परिवार के सदस्य हैं, हमारे भी परिवार हैं और हम भी किसी न किसी चीज में आस्था रखते हैं। लोग सोचते हैं कि पुलिस नास्तिक है, पुलिस नास्तिक नहीं है, पुलिस आस्तिक भी है और पुलिस समाज में जो है सहयोग करती है, उनको प्रोटेक्शन करती है। आप लोगों ने देखा होगा जाट आरक्षण में जो है व्यास जी का कि उन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, अपने निभा रहे हैं। ये विचार हरियाणा राज्य के राज्यपाल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह में हरियाणा पवेलियन के अवलोकन के दौरान व्यक्त किए हैं। के अंतर्जातीय गीता महोत्सव का सम्मेलन के इस उपलक्ष्य में मैंने आज हरियाणा का जो पवेलियन देखा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। जैसा मैंने यहाँ पर बहुत पुरानी हमारी प्राचीन संस्कृति के और परंपरा से आए हुए बहुत से कलाओं को प्रदर्शन किया है और इसमें नए नए हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हमारे विद्यार्थियां नए नए तरीके के जो है स्टार्टअप शुरू करें। और फरीदाबाद के नवादा गांव में ग्रामीणों ने स्कूल के प्रवेश द्वार पर ताला दिया। आपको बता दें कि स्कूल में प्रधानाध्यापकों की कमी से ग्रामीण काफी नाराज दिख रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब स्कूल के गेट पर ताला लगा हो। बता दें कि इससे पहले भी कई बार ग्रामीण स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर के ताला लगा चुके हैं और आज भी यही हुआ है। हालांकि बाद में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों को समझने की कोशिश की और मामले को रफा दफा कर दिया, यानी ग्रामीणों को समझाकर बेहतर शिक्षा मिलने का आश्वासन पुलिस ने दिया। और वही महेंद्रगढ़ शहर का एकमात्र खेल स्टेडियम खाली खेत बनकर रह गया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए न तो खेल का सामान है और न ही खेल मैदान। कांग्रेस सरकार के समय करोड़ों रुपए की लागत से बने इस स्टेडियम में बिजली, पानी, शौचालय तक की सुविधा भी नहीं है। स्टेडियम के अंदर तैनात 3 कोचों को सरकार की ओर से 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा है। शाम होते ही शराबी आकर स्टेडियम की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और इसके बाद देर रात तक उनके जाम छलकते रहते हैं। इसके बाद से शराबी शराब की बोतलों को भी वहीं फोड़ जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जो क्रिकेट स्टेडियम है वो एक खाली खेत बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए कोई सामान है और ना ही ये जो खेल का मैदान है ये प्रॉपर बना है।
बताया जा रहा है कि यहाँ पर न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न शौचालय की सुविधा है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे, ये सिर्फ खाली खेत ही नजर आ रहा है। किसी भी एंगल से ये स्टेडियम नहीं नजर आ रहा है। और साथ ही में बातें ये भी सामने आ रही हैं कि इस स्टेडियम में शाम के समय में जो आसपास के शराबी हैं वो यहाँ पहुंचते हैं और खाली बोतलों को भी यही फोड़ कर जाते हैं। तो ये गंभीर समस्या यहाँ पर देखी जा रही है, जहाँ पर स्टेडियम तो है लेकिन स्टेडियम खेलने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये सभी सुविधाओं से वंचित है। देखिए, जो बेसिक मैं देख रहा हूँ फैसिलिटीज़ की कमी है। और एक सबसे पहली चीज़ ये कि हमारा ये एथलेटिक ट्रैक जो कि 360 मीटर था, हमारे कोच साहब भी अमेरिका गए हुए थे, जिस वजह से मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं था। तो आज कोच साहब ने आके मैं देख रहा हूँ इस ग्राउंड को दोनों तरफ एक्सपेंशन करके अब पूरा 400 कर दिया है। अब हम एटलीस्ट इसमें कोई टूर्नामेंट करवा सकते हैं। यहाँ कोचेस तो बहुत अच्छे हैं, पर यहाँ पे है ना गवर्नमेंट के थ्रू बिल्कुल भी फैसिलिटी नहीं है और ये ट्रैक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, स्पीड वर्कआउट के टाइम है ना बहुत ज़्यादा इंजरी देखनी पड़ती है। कोच तो है और सामान भी है थोड़ा बहुत, तो पर पिच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लगभग इतने खड़े हो रहे हैं जैसे बॉल कहीं भी चल लग जाए, कोई पता नहीं है। और वही हरियाणा के यमुनानगर पुलिस ने एक नाबालिग युवती की शिकायत पर उसके पति सहित 3 अन्य लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल एक युवक ने नाबालिग लड़की से शादी की थी और उसके बाद से उसे राजस्थान ले गया, जहां उसे जबरदस्ती अन्य लोगों से अपनी नाबालिग पत्नी को संबंध बनाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद से उसे दिल्ली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में नाबालिग की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल एसपी हिमाद्री कौशिक ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि युवती के बयान और जानकारी लेकर के आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। हमें एक शिकायत प्राप्त हुई थी, एक 0 FIR प्राप्त हुई थी जो दिल्ली से आई है, जिसमें एक 17 साल की युवती ने बताया है कि 2 साल पहले उनसे एक व्यक्ति ने शादी की थी और फिर उसके बाद वो उन्हें जगह जगह पे लेके गए, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, और उसके बाद उनको उनके साथ और भी कई हादसे हुए हैं, जिसके कारण इसमें पॉक्सो और इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगा है। और क्योंकि वाक्य जो पहला वाक्य है वो यमुनानगर का है, जहां शादी हुई है 2 साल पहले, इस वजह से ये FIR हमारे पास आई है। हम इसका पूरी गहनता से अनुसंधान करेंगे और इसमें जो जो व्यक्ति के नाम हैं उनको सबको शामिल तफ्तीश करके अनुसंधान करेंगे और इसमें एकदम पूरी अर्जेंसी से कार्रवाई की जाएगी। अब खबर झज्जर से है, जहां एक गांव में युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। युवती की शादी झज्जर जिले के सोंधी में हुई थी। आपको बता दें कि महिला ससुराल पक्ष से झगड़ा होने के बाद से अपने मायके के गांव अकहेड़ी मदनपुर में आई थी। जानकारी के मुताबिक महिला के ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ लोग गांव अकेहड़ी मदनपुर आए हुए थे, जिन पर आरोप है कि इन लोगों ने यहां दहेज की भी मांग की थी। उसके बाद से जब मोनिका ने जहर खा लिया और अब उसकी मौत हो चुकी है।
इस मामले में मोनिका के पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और अब किसी की गिरफ्तारी होने की पुष्टि फिलहाल अभी तक नहीं है। ये मामला ये मोनिका नाम की लड़की थी जिसकी शादी हुई थी। ये अपने मायके के पास आई हुई थी ससुराल वालों से बिगाड़ के दहेज के संबंध है। और कल इसका पति और एक इसका नंदोई इनके घर आए इनके मायके पर और उन्होंने इसको धमकी दी और उसके कोई डिमांड रखी भाई ये लेके आना। उसने जो है ना उसकी उनको द्वारा प्रताड़ित करने पर दहेज की और उनके जो है उसने जहर खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई। आज इसका पोस्टमार्टम हुआ। और हाल ही में केरल में मिले कोविड के नए वेरिएंट JN1 ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन हरियाणा के रेवाड़ी में अभी तक इस नए वेरिएंट का एक भी केस नहीं मिला है। लेकिन फिर भी रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और यहां के नागरिक अस्पताल में इसके लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। केरला के अंदर J1 के जो केसेस जिस तरीके से बढ़े हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उसको देखते हुए स्टेट की तरफ से हमें एडवाइजरी जारी हुई है स्वास्थ्य विभाग को, जिसके अंदर कि जो एक सबएक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जो जितने भी पेशेंट आए उनकी हमें कोविड के लिए जांच करानी है और अगर कोई पॉजिटिव आए तो हम उसको उसके वेरिएंट के लिए उसका आगे जांच करके भेजना है। और अभी इस तरह का हमारी जो कोविड की सैंपलिंग थी अभी लगातार चल रही थी और हमारे पास जो कोविड के पीछे जिस तरह से कोविड आया था उसको देखते हुए जो हमने जो 2-3 सालों में जो तैयारियां की। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष युद्धवीर फोगाट ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि किसान परिवार में जन्मे जाट नेता जगदीप धनखड़ जो आज उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनका अपमान जाट समाज का अपमान है जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर के रेवाड़ी में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर इसका विरोध किया गया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनन कार्रवाई करने की मांग भी की गई। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय जाट महासभा के अनेकों कार्यकर्ता और प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। मेरा शुभ नाम युद्धवीर सिंह फोगाट है और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है उसको किस तरह से आप सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा, किस तरीके से उनकी मिमिक्री की गई जो है टीएमसी सांसद द्वारा, और राहुल गांधी जी उनकी वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये बहुत ही अपमानित है। इससे जाट समाज में बहुत रोष है और सारे देश में बहुत रोष है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हम डीसी साहब को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, सभी समाज के प्रबुद्ध लोग, और ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं जाट समाज की तरफ से। धन्यवाद। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.